नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गेस गेस किया गया हुआ प्रश्न है। चलिए, मेरा प्रश्न है 72 तक तो करा चुके थे, 73 से देखेंगे। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इनका दिल का दौरा पड़ा था रामनाथ गोयनके के पास। पहले से ही टिक मारा हुआ है, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के जयप्रकाश नारायण किसी मित्रता को ठोस मानते थे। अंडरग्राउंड जमाने के जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को। दिनकर दिनकर किस युग के कवि था? छाया छायायोत्तर युग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया। क्या? लता, कली, लहर, छाया? तो लता। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? जैमिनी जैसी, यामिनी जैसी। किसने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसनी बन जाती है? प्रेमचंद्र। स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? श्रायन। स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार किसने छीन लिया? दिगंबर ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1974। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? उर्वरश्री। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? बापू की पोती। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। पेशागी शीर्ष पाठ के लेखक हेनरी लोपेज। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति कुरुक्षेत्र। गंधारी थी दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे कथाकार। रामधारी सिंह दिनकर किस किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है? तो कल्पित रूप का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? संपूर्ण क्रांति, तिरीक्ष शिक्षा, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है?
रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर जी थे, उनका कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो किनका है? शंकर और पार्वती जी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संशयात्मक। संशयात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेरा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मेरा, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो जो लेखक था वही पूछा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। अगला प्रश्न है मेरा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेवा पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेरा, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक जो थे उसका संपादक कौन है? चलिए अगला में देखते हैं। तार सप्तक के संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की जो द्वीप है वो किनकी रचना है? अज्ञे जी की। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अज्ञे अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञे जो थे उन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर उनको प्राप्त हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी नाव में कितनी बार। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा,
अज्ञेय का जन्म हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी है, वह किस विद्या की कृति है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वयंती देवी। अगला प्रश्न है मेरा, एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौ नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1926 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल हो गए थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मुंह भंग कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1922 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गद्दार पार्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह ने अपनी भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, मृत्यु दंड का, नम्र व्यवहार का, आजीवन कारावास का? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दंड का। अगला प्रश्न पर की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था?
तो अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलकाता से। चलिए ऑप्शन कहाँ पे है कोलकाता, देखते हैं जरा। कोलकाता ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? तो इसका लेखक है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बंदी जीवन किसकी कृति है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सन्याल की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह की दहा भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो उनका भाई थे कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? चलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलते हुए छंद से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलते हुए छंद से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मेरा, सरैया मन ताल का जल कैसा है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वासुधारा वसुंधरा भोगी मानव और धर्मनाथ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आप लोग यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।